नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। अधीक्षक के लिए अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भरा है आपने तो जरूर समय के साथ भरिए, क्योंकि 8 नवंबर इसकी आखिरी तिथि है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी आपने अगर सोशल वर्क में मास्टर डिग्री कर रखा है, या फिर आप सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र से पीजी धारक हैं, साइकोलॉजी से आपने पीजी कर रखा है, या फिर अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो लॉ में मात्र आपने उसकी डिग्री की हुई है यानी यूजी, तो भी आप इसको भर सकते हैं। यूजी यानी एलएलबी। ये फॉर्म जब चला जाएगा तो बड़ा पछतावा होगा, क्योंकि ये बहुत ही मेरे ख्याल से इन सब्जेक्ट जो ये सब्जेक्ट वाले धारक हैं इनके लिए सबसे वरदान वाला ये फॉर्म होगा। तो समय के साथ फॉर्म भरिए, ताकि कुछ त्रुटि होता है तो उसको आप सुधार भी सकें। समय मिलता है तो दिमाग में ध्यान में आता है कि चीज कुछ छूट गया या कुछ चीज गलत तो नहीं हो गई, तो उन सब चीजों से आप बाद में परेशान नहीं होंगे। इसलिए समय से फॉर्म भरेंगे तो ज्यादा सही होगा। आज मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो आज मैं बात करना चाहता हूं सिलेबस पर थोड़ा सा, कि अगर आप अधीक्षक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस डेट तक हमारा जो क्लास चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, या आप रिवीजन के लिए खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी किस तरीके से आप चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस वैसे तो मैं कहूं कि सेल्फ स्टडी वाला नहीं है, लेकिन एक तैराक से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि वो नदी में कितनी दूर तैर सकता है। तो वो तैराक आप हैं और आप ही जान सकते हैं कि कितनी आपकी कुव्वत है, कितना आपके अंदर क्षमता है चीजों को समझने और पढ़ने की। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर आपके पास पैसे हों या पैसे की व्यवस्था हो जाए, और मेरे ख्याल से हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो ही जाना है, अगर जहां चाह वहां रहा, तो आप कोर्स जरूर लीजिए, क्योंकि एग्जाम होने के बाद ये पछतावा आपको जरूर लगेगा। कोर्स की बात करें तो अभी तक जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं वो किशोर न्याय बालकों से देखरेख संबंधित अधिनियम, ये नियम, लैंगिक अपराधों, ये तो भारत का संविधान भी रिकॉर्ड हो चुका है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो, इसके अलावा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन ने निशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। अर्थात अगर मैं पहले भाग की बात करूं तो हमारे पास एक मानसिक स्वास्थ्य वाला बचा है, फिर दिव्यांगजन दूसरा बचा है, तीसरा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन, 4 टॉपिक हो गया, 5वां टॉपिक हो गया स्वपाक अधिनियम, 6वां टॉपिक हो गया छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण, और 7वां टॉपिक हो गया दत्तक ग्रहण। इससे पहले जब मैं एक वीडियो डाला था, यानी अब मैं कहूं तो पहले भाग से हमारे पास केवल 7 टॉपिक हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना है, यानी मुझे पढ़ाना है। हालांकि पढ़ाने में समय में थोड़ा ज्यादा लेता हूं, ये मेरी कमजोरी हो सकती है कि पढ़ाने में थोड़ा मैं डीप में घुस के पढ़ाता हूं कि आपको कहीं से भी प्रश्न पूछे तो बने नहीं, और वैसा फैक्ट वाला मेरी शैली ही नहीं है, तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता, हो सकता है कि वो कमजोरी। तो कुल मिला के ये 7 टॉपिक हैं, जिन 7 टॉपिक को हमको यहां से कवर करना है। अभी मैं एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मे भी अगर 7 टॉपिक हैं तो इन 7 टॉपिक को रिकॉर्ड करने में मुझे लगभग 12 से 15 दिन का समय लगेगा। अर्थात आज जिस तिथि को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज है 3 नवंबर, हाँ 3 नवंबर है, तो लगभग 18 नवंबर तक ये हमारा 17 नवंबर तक 16-17 नवंबर तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। 17 नवंबर के बाद आगे की चीजों पर पढ़ाई होगी। अर्थात अब नीचे के टॉपिक्स पे जाता हूं तो हमें कैसे कैसे समय लगेंगे, तो देखिए ये भी लगभग क्लास तैयार हो चुका है। सक्षम आंगनबाड़ी, एनीमिया, इसमें कुछ डेटा अपडेशन है जिसको मैं कराऊंगा, कुपोषण प्रबंधन,
शरीर के विकास के लिए तत्व, बच्चों की सामान्य बीमारी। यहां पे अगर देखें तो ये 2 पॉइंट बचते हैं। इन 2 पॉइंट्स के लिए मेरे ख्याल से कंटेंट बन रहा है तो एक दिन सफिशिएंट होगा। उधर हमको लगेगा लगभग 15 दिन और एक दिन, ये 16 दिन ये हो गया, और इसके डेटा अपडेट कराने में 16 दिन में हो जाएगा पूरा, इतना तक। अब आगे की बात करें, बाल संरक्षण एवं देखभाल मिशन वात्सल्य रेडी हो चुका है, क्लास भी रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये तो कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद कंटेंट अगर बना रहेगा तो एक दिन में 5 क्लासेस आराम से रिकॉर्ड की जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। लगभग ये पॉइंट जो है एक दिन लगे, यानी 17 दिन हो गया हमारे पास। 17 दिन खर्च हो चुके। 17 दिन के बाद फिर और नीचे चलता हूं, चाइल्ड हेल्पलाइन पर बात करूं। चाइल्ड हेल्पलाइन स्कीम फॉर सपोर्ट एंड विक्टिम अंडर 4 इन पॉक्सो एक्ट, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। बाल अधिकार, यानी कुल मिला के यहां से अगर मैं कहूं तो लगभग इसमें 2 दिन और लगेंगे इस पूरे में, तो 17 और 2 19 दिन हो गए। ठीक, बाल मनोविज्ञान पढ़ाने में लगभग 3 दिन लगेगा। 15 से 20-25 वीडियो तक, 20 वीडियो तक भी जाएगा, आधे घंटे 1 घंटे का जो भी हो, लेकिन इसको मैं मान लेता हूं कि 5 दिन लगेगा, 4 से 5 दिन। 4 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन 4-5 दिन मान लेता हूं। उधर हो गए हमारे 19 दिन और ये 4 दिन और हो गए, 19-4 23 दिन। 23 और बच्चों से के सर्वोत्तम हित के आउटलाइन एक दिन पूरा। ठीक, कंटेंट क्योंकि बना बनाया है, तो लगभग 23 और 1 24 दिन। कुछ दिन और मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूं, जैसे कुछ चीजें जैसे छुट्टी हो गई या तबीयत खराब हो गई तो 2 दिन और एक्स्ट्रा ले लेता हूं। यानी लगभग हमको इस अब पूरा कंप्लीट करने में मुझे लगेगा पूरा 25 डे लगभग लगने वाला है। आज है 3 नवंबर। 3 नवंबर, इसका मतलब यह है कि लगभग ये समझिए कि नवंबर में पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, नवंबर लास्ट तक। पहले मैं क्लास चालू किया था तो मैंने डेट दिया था कि मैं इसको 15 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच खत्म करूंगा, और पूरे क्वालिटी के साथ खत्म करूंगा। जैसा क्लास शुरू किया है, जितना डीप से पढ़ा रहा हूं उतने ही डीप से। लेकिन अब मुझे लगता है कि यह नवंबर में खत्म हो जाएगा। अगर यह नवंबर में खत्म हो जाता है तो फिर लगभग 5 दिन और लगेंगे। मान लीजिए कुछ एमसीक्यू अलग से करा दूंगा और कुछ कंटेंट दे दूंगा, तो ये समझिए कि लगभग 5 दिसंबर, मैक्सिमम 5 से 7 दिसंबर तक हमारा क्लास पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और 7 दिसंबर के बाद जनवरी, यानी 18 जनवरी को एग्जाम है, तो लगभग आपके पास 40 दिन का समय लगेगा, बचेगा। इस 40 दिन के समय में आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कर लीजिए। बात रही छत्तीसगढ़ वाले पार्ट की, तो छत्तीसगढ़ वाले पार्ट का क्लास डल रहा है, उसको भी आप देखते जाइए। लेकिन ये वाला पार्ट लगभग 7 दिसंबर तक विथ एमसीक्यू रिवीजन के साथ, माइंड मैप के साथ खत्म हो जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं है पहले तो मतलब कि अचानक से हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, अभी जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं या पढ़ा रहा हूं आगे कंटिन्यू, तो उसमें क्या हो रहा है कि पहले मैं आता था ऑफिस लगभग 10 बजे सुबह, और 10 बजे ऑफिस आता था और लगभग रात के 9 बजे तक, 8 बजे तक रिकॉर्ड करता था, उसके बाद चला जाता था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, चूंकि मैं चाह रहा हूं कि क्लास जल्दी से जल्दी खत्म हो ताकि आपको रिवीजन का भी मौका मिले, तो क्लास को किसी तरीके से काटूंगा नहीं। क्लास को मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना पढ़ाता हूं, क्योंकि फैक्ट वाइज तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, वो तो मेरी क्षमता ही नहीं है, तो उस पर तो सवाल ही नहीं कर। क्लास वैसे ही चलेगी, वैसे ही पढ़ाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में अब क्या हो रहा है कि मैं लगभग सुबह 7 से 8 बजे के बीच आ जा रहा हूं, और रात के लगभग 12, और एक दिन की क्लास में तो 12:30 पौने 1 बजे यहां से गया हूं मैं, 12:30 बजे तक रिकॉर्डिंग ही चला है। तो इस वजह से थोड़ा फास्ट हो रहा है बस, और कुछ नहीं। अब सोचिए सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे, 8 से 12 भी जोड़ लें तो 8 से 8 होता है शाम के 12 घंटा, और 4-12 मतलब 16, 16.5 घंटे मैं इसमें दे रहा हूं।
अब मुद्दा यह है कि आपको भी सिलेक्शन देना है मेरे दोस्त। जो लोग भी कोर्स लिए हो, समय से कोर्स खत्म करने का पूरा पूरा प्लान बना चुका हूं और इसमें कोई भी कोताही नहीं कर रहा हूं, मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं। क्लास भी आप लोग देख रहे होंगे और मैंने एक दो लोगों से बात भी किया, 4-5 लोगों से, वो भी बताया कि नहीं सर क्लास में कोई समस्या नहीं है, अच्छा लग रहा है क्लास उनको, और उसी क्वालिटी के साथ खत्म करूंगा। तो पहले जो 15 से 30 दिसंबर का डेट था क्लास को खत्म करने का, वो 7 दिसंबर हो चुका है। अब हो सकता है कि और थोड़ा मेहनत करूं तो ये नवंबर में भी खत्म हो जाए, लेकिन मैं मान करके चल रहा हूं कि 7 दिसंबर अंतिम तिथि होगी। कई बच्चे बोल रहे थे रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। तो अब अगर 7 दिसंबर तक क्लास खत्म कर दूंगा तो आपके पास 40 दिन का रिवीजन का समय होगा। 40 डे कम नहीं होता है, 40 दिन बहुत होता है। इसमें पूरा रगड़ देना है। और खैर ये अधिनियम वगैरह वाले जो क्लास पढ़ा रहा हूं इसमें तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, ये तो एक बार पढ़ाया तो वो छप गया हो ऐसा समझिए, इसीलिए समय लेकर के पढ़ा रहा हूं। तो इसमें तो रिवीजन की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जगहों पर जहां आपको फैक्ट वैक्ट रिवाइज करना है, इस 40 दिन में आपको घोल के पी जाना है और इन 40 दिनों के बाद आपको सिलेक्शन ही देना है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं देना है। बस इसी उम्मीद से मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, बस इसी उम्मीद से। ठीक है, तो बस यही जानकारी थी, आप लोगों को अपडेट कर दूं सोचा। अच्छा, कई लोगों का सवाल ये होगा कि सर अभी इतना सब चीज अगर रिकॉर्ड हो गया है तो यूट्यूब ऐप में आ क्यों नहीं रहा है। तो आप बेफिक्र रहिए, जो 7 दिसंबर का डेट दिया हूं उससे पहले सभी चीजें आ जाएंगी। अगर अभी हड़बड़ाहट में एक दिन में 5 वीडियो 6 वीडियो डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि आपका जो पढ़ने का जो तरीका है पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। ठीक, एक क्या बोलते हैं बर्डन जैसा हो जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे वीडियो के डोज को बढ़ा रहे हैं। पहले शुरुआत में हमने 1 वीडियो देना शुरू किया, अब 2 वीडियो दे रहे हैं और फिर अब 3 वीडियो पे आ गए कि 3 वीडियो डेली, 3 क्लास डेली। अगर 3 क्लास डेली भी हो रहा है तो ये समझिए 2 से 3 दिन में एक अधिनियम आपका खत्म हो जा रहा है। ठीक, अगर 15 अधिनियम है तो आपको 45 दिन में तो खत्म हो ही जा रहा है। और क्लास हम लोग शुरू किए हैं कब, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से। तो अभी उसी तरीके से कंटिन्यू चलेगा। आपको क्लासेस की संख्या भी बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन भी होगा और पूरा सिलेबस भी कवर होगा, बेफिक्र रहिए। ठीक, और बाकी लोग जो लोग कहीं और से भी कोर्स वगैरह लिए होंगे या फिर लेना चाह रहे होंगे, जो नए बच्चे होंगे, अभी उनको जागरूकता नहीं आई होगी कि क्लास, देखो दोस्त क्लास तो देखो, कोर्स तो आपको लेना ही चाहिए। आप हमारे यहां से लीजिए चाहे कहीं और से लीजिए, क्योंकि अगर आप आज के जमाने में जब जो कपड़े हैं वो मिलों से बन रही है और जल्दी जल्दी बन के तैयार हो जाए, उस जमाने में आप चरखे में अटके रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो खुद से सब करने की होड़ में तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये समय अभी तो पता नहीं चलेगा, अभी कुछ भी पता नहीं चलेगा। पता कब चलेगा जान रहे हैं, जब एग्जाम का लगभग 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन ऐसे बचा रहेगा तो पता चलना शुरू होगा, अरे ये भाग छूट गया, अरे ये भाग छूट गया, अरे ये भाग नहीं हो रहा है, अरे वो भाग नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा पैसा खर्च करके काम हो सकता है तो करो, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस यही है कि पछतावा ना हो मेरे दोस्त अंत समय में। और कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है 94,064 21,014। कोर्स का फीस थोड़ा महंगा है, 10,000 प्लस जीएसटी है, लेकिन ऑफर में मिलेगा तो 5,000 प्लस जीएसटी में मिल जाएगा, तो भी महंगा है और जगह से। लेकिन महंगा होने का मतलब यही है कि जो मेहनत है उसके हिसाब से काफी सस्ता है। तो बस यही कहना है, मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। बेफिक्र रहिए, बस कॉन्फिडेंट रहिए, आत्मविश्वास से भरे हुए रहिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सिलेक्शन होगा ही होगा, इस बात को मान करके चलिए। बस मेरे साथ मेहनत करते चलिए आप लोग। और जो बच्चे कोर्स लिए हुए हैं वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नमस्कार।